हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कुंभ राशि जरूर लिखिएगा आई एम अनस्टॉपेबल, जरूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। देखते हैं कुंभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल। वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी। वाओ, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रहे हैं भाई। कुंभ राशि, आप चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छी बुक्स रीड कर रहे हैं। बहुत कुछ है भाई इसमें तो मतलब ये अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो ना, पहले से ही कुछ कर रहे हो, तो वो वर्कआउट करना शुरू हो रहा है, वो काम करना शुरू हो रहा है आपके हित में, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो भी ऐसा कुछ, तो ये हो रहा है। इस हफ्ते में आप नेचर से जुड़ रहे हैं, ठीक है। एंड डैम श्योर हूँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये योगा और सूर्य नमस्कार ये सब कुछ कर रहे हैं, नेचर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसी कहते हैं ना, एक ऐसे वेकेशन पे या ऐसे ट्रैवल पर कहीं आप जा रहे हैं जहाँ पर वाटर बॉडी है, जहाँ पर आप हो सकता है पानी के, रिवर के, पॉन्ड के, माउंटेन्स के बहुत पास हैं आप। ऐसी ऐसी एक जर्नी आपकी नज़र आ रही है, ऐसी एक वेकेशन नज़र आ रही है। हो सकता है आप वहीं रहते हैं, ठीक है। एंड वी हैव रोजेज। रोजेज इज ऑल अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स। तो हो सकता है कोई किसी इंसान को लेकर आपकी फीलिंग्स पहले से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और आपको उस इंसान पे ट्रस्ट शायद नहीं था, बट अभी आपकी माइंड और आपकी सोल भी आपको इंडिकेट कर रही है कि हाँ यही इंसान आपके लिए ठीक है। ओके, नाइस नाइस नाइस। वी हैव वाटर, बहुत सारा पानी इधर दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इमोशंस बहुत हाई हैं। कैसे, मतलब कि क्रिएटिविटी, ठीक है ना। इमोशंस जहाँ है वहाँ क्रिएटिविटी हाई है, वहाँ इंट्यूशन हाई है, वहाँ मुझे अलाइनमेंट नजर आ रही है। हो सकता है यूनिवर्स के साथ भी कनेक्टेड हैं आप, यूनिवर्स आपको पाथ शो कर रहे हैं। आप नेचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हो। मतलब जैसे होता है ना, हम प्लास्टिक कहीं भी फेंक देते हैं, हम कहीं भी चीज़ें फेंक देते हैं, ऐसे ही कूड़ा कचरा बखेर के रखते हैं हम लोग। हमारी हम ह्यूमन जो जितने भी लोग हैं ना, हम कोई भी सही नहीं है, हम सब में कमियां हैं, हम गलतियां करते ही करते हैं। तो आप नेचर का बड़ा ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो। एंड स्टेबल हो आप, काम हैं आप, शांत हैं आप, आपको सिक्योर फील हो रहा है। एंड मुझे स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है कुंभ राशि, स्पिरिचुअल यूनियन विच मीन्स कि ये आपका आपके साथ यूनियन, आपका आपके यूनिवर्स के साथ यूनियन दिख रहा है मुझे इस हफ्ते में। मैं बड़ी ही ऐसे बातें जो कर रही हूँ ना, कहते हैं ना ऐसे अलग लेवल की बात हो रही दिख रही, आपको लग रहा होगा अरे मैम ये क्या ही बोल रहे हो, बट ऐसा हो रहा है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आप ऐसा फील कर सकते हैं, ठीक है। आप शांत फील कर सकते हैं, पीसफुल फील कर सकते हैं, और हो सकता है पीसफुल फील करने के लिए आप कुछ चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं। ओके, अपना पीस मेंटेन करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसी बाउंड्रीज नहीं जिसमें आप कुछ बोल रहे हो, नहीं, बस आप अपने पीस के लिए आप किसी को मतलब किसी को सफाइयाँ नहीं देने जा रहे हो, आप अपने में खुश रह रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। हॉबीज, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम, पैशन एंड इंटरेस्ट। अभी मैंने कितनी सारी चीजें बताई थी, बोला था ना, देखो आपके सामने कार्ड आया है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि
जैसे देखो गार्डनिंग की बात हुई थी, यहाँ गार्डनिंग आ गया है। हो सकता है आपको गार्डनिंग पसंद है, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, मतलब जिस भी चीज़ में आपका मन लगता है, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ हॉबीज़ हो, चाहे कोई आपके लिए आपका पैशन हो, आपके लिए आपका कोई कहते हैं ना कुछ फ्रीलांस का आप काम करते हो, या कोई कोर्स आप एनरोल करना चाह रहे हो, मतलब किसी ऐसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो जहाँ पर आपका इनर चाइल्ड हील होता है। ओके, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत बचपन से आपको था कि मुझे म्यूजिक सीखना है तो आप म्यूजिक सीख रहे हो, बचपन से आपको ये था कि मुझे बड़े होके ये स्पोर्ट्स जरूर सीखना है, पर हो सकता है टाइमिंग नहीं रही, या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर पाए, तो अब आप उस स्पोर्ट्स में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी है। और हॉबीज से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अपने ही बच्चों की हॉबीज में आप थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं। जैसे बच्चों को अगर स्पोर्ट्स पसंद है, पार्क जाना पसंद है, थोड़ा सा उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ अपना बचपन जीते हुए नजर आ रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो ठीक है, कुछ इंटरेस्ट आप डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते में 4 4 4 एंड 4 आपको बहुत दिख सकता है। वी हैव द क्लैरिटी, माई गॉड, परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं आप इस हफ्ते में, इल्यूजन्स में नहीं रहेंगे आप, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थ एलिमेंट जैसे ज़्यादा एक्टिव है, मतलब कि ग्राउंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। देखो आई थी ना ये बात यहाँ पर कि आप अपने आप को पीस में लेकर जा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं हो सकता है नेचर के साथ जुड़ रहे हैं, तो ग्राउंडिंग आप कर रहे हैं अपनी, और उसकी वजह से ज़्यादा क्लैरिटी आपको आती हुई नज़र आ रही है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर डिसीजंस, जो भी डिसीजन आपको लेने हैं, जो भी एजुकेशन आपकी है, ठीक है। और जो भी चीज़ें अर्थ से आती हैं, जैसे कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, जिंजर हो गया, वो चीज़ें आप ज़्यादा इनटेक कर सकते हैं। ओके, सात्विक भोजन की तरफ जा रहे हो आप, मतलब अगर आप अभी तक बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे ना कि आप नॉनवेज छोड़ दो, और आपको था कि यार मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ नॉनवेज, तो किसी तरीके की क्लैरिटी आएगी, किसी तरीके की अवेकनिंग होगी जब आप नॉनवेज छोड़ेंगे। ऐसी एनर्जी हो सकती है। आप इस हफ्ते में कोशिश करें कि आपको नॉनवेज छोड़ना है। एंड बातचीत में क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है, कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते में आप कहते हैं ना जैसे थोड़ा सा आइसोलेशन थोड़ा आइसोलेशन दुनिया से, अपने बच्चों से नहीं, दुनिया से थोड़ा सा आइसोलेट होते हुए आप नजर आ रहे हैं, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेवल अप हो पाए, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए, अगर आप बेयर फुट चलते हैं ना ग्रास पर, या जैसे पार्क की भी बात मैंने करी है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ग्रास पर चलो, आपके लिए अच्छा है, ठीक है, इस हफ्ते में। एंड क्लियर हो रहा है, हो सकता है थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, क्योंकि आप ये सब कर रहे हो जिसकी वजह से थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। माइंड बॉडी सोल आपकी कनेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है अपनी किसी डिजीज के बारे में कुछ पता लग रहा है कि भाई मुझे, जैसे मेरे को एलर्जी का रहता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता चल रहा है मुझे एलर्जी क्यों ज़्यादा बार बार होती है। तो ऐसा हो सकता है आपको भी कुछ चीज़ कुछ है, आपको भी दिक्कत रहती है, और आपको पता लगे इस हफ्ते की में ये रीज़न है, इसकी वजह से ये ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, आपको अपने करियर के बारे में, अपने आप के बारे में, यूनिवर्स के बारे में क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है एक्वेरियस, क्लैरिटी लो। वो पर्सन खुद आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो पर्सन आपको कुछ सच बताना चाहते हैं, वो लॉयल रहना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। यस, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है उस इंसान की लाइफ में कोई आ गया था जिसके बारे में वो आपको क्लियर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रेंड्स विद बेनिफिट थोड़ा आगे अभी लाइफ बनाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि अरे बच्चा है, ये तो बच्ची है यार, पर यहाँ पर अब आपके लिए जो है ना, इस इंसान को बहुत रेस्टलेस सा फील हो रहा है, तो उस चीज़ की आपको क्लैरिटी देना चाहते हो, ठीक है। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे कॉन्टेक्ट तो बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, बट हाँ, फीलिंग वाइज ये आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील हो रहा है। बट नाइट ऑफ कॉइन से ये पर्सन, जैसे होता है ना कि कुछ सॉलिड तो मुझे पता हो ना कि मैं इसको कुछ जाकर कमिट कर पाऊँ, या फ्यूचर का मुझे कुछ सॉलिड बताओ, तो इस वजह से ये थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में है। हो सकता है एज नहीं है इतनी, या हो सकता है इस इंसान को अभी क्लैरिटी नहीं है अबाउट इनका खुद का फ्यूचर, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए, हाँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फिक्स करने के बारे में ना काम तो चल रहा है।
सिंगल्स के लिए कैसा है? कुंभ राशि सिंगल्स आपके लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? कुंभ राशि सिंगल्स, वी हैव द स्टार कार्ड विच मीन्स आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। जो भी पास्ट की चीज़ें रही है ना, मान लो किसी पास्ट पर्सन से प्रॉब्लम रही थी, अब आप मतलब अभी तक आप उससे वैसे तो डिटैच हो गए हो 5D लेवल पर, बट 3D लेवल पर आप उससे डिटैच नहीं हो पा रहे थे, कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो इस हफ्ते से आप अपनी हीलिंग पर काम करोगे, उस इंसान को माफ़ करोगे, जहाँ है वो खुश रहे, मैं जहाँ हूँ मैं खुश रहूँ, ऐसी एनर्जी में आप आओगे। एंड आप अपने एलिमेंट में आ रहे हो। मतलब अगर आइसोलेशन में थे कि भाई मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना, तो आप थोड़ा-सा लोगों से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत, बहुत लेवल पे नहीं हो, मतलब थोड़ा-सा मिलना-जुलना, बातचीत करना अपनों से, ताकि अपनों के थ्रू और कुछ कुछ लोग आपकी लाइफ में एंट्री कर पाएँ, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो गए ऐसे। मतलब अपने फ्रेंड्स तक से आप कट गए थे, तो अब आप उन लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे, थोड़ा आइसोलेशन से बाहर आओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इंसान की तरफ आप जा रहे हो या कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं। मतलब उस आइसोलेशन में जो बिल्कुल आपने अपने आप को ऐसे बंद कर लिया था ना एक कमरे में, उससे बाहर निकलोगे। कुछ लोगों से मिलना-जुलना, अपनी ही फैमिली से मिलना-जुलना, उनसे बातचीत करना, उस ट्रॉमा से बाहर आना कोशिश करोगे, ताकि आगे आप लोगों पर और लोगों से मिल पाओ और थोड़ा-सा एक्सट्रोवर्ट हो पाओ, ठीक है? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? क्लैरिटी भी मिल सकती है अबाउट समवन, ओके? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है एक्वेरियस? करियर वाइज वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। करियर वाइज कुछ चीज़ों पर आप काम कर रहे हो, लिटरली बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो, रूट लेवल पे आपने काम किया है, पूरी कमिटमेंट आपकी टेस्ट हुई है, बट आपको ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे अब आपको उसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो रहे हैं। आपको इस हफ्ते से रिजल्ट दिखने शुरू होंगे, और आपको बस ये कहा जा रहा है कि प्लानिंग करके चलो आगे। ऐसे ही नहीं कि बस कहीं पर भी कुछ भी तीर छोड़ दिया हवा में, ऐसे नहीं करना है। द 7 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि बैठे मत रहो कि ये रिजल्ट आएगा तभी मैं आगे कुछ काम करूंगा, नहीं। आप अपना लाइफ, कहते हैं ना लाइफ चलने का नाम है, आप चलते रहो आगे। जो रिजल्ट आना है, जिस टाइम पर आना है, वो उस टाइम पर आएगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है ना। जब जो बीज फूटेगा वही उगेगा, वही प्लांट बनेगा। आप बैठे रहोगे कि ये बीज कब फूटेगा तो कब ये प्लांट बनेगा, ऐसे बैठे तो नहीं रहोगे ना। आप अपना लाइफ का काम करोगे ना, बस आप अपने काम करते रहो, रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है? विद द 7 ऑफ पेंटिकल इनसिक्योर नहीं होना है, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल से आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग, कामयाब होना, लोगों का आप पे विश्वास आना, लोगों का किसी तरीके से आपको सपोर्ट करना, आपके काम में एक्सपेंशन आना, आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके का हो सकता है प्रोजेक्ट हेड बना देना, आपके लिए एक लीडरशिप रोल आ जाना, इस तरीके का काम मुझे नजर आ रहा है। एक्सपेंशन है काम में, पेंटिकल की ऊर्जा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अर्थ एलिमेंट आ रहा है। जैसे मैंने भी यहाँ पर भी कहा आपको कि अर्थ एलिमेंट एक्टिव दिख रहा है मुझे। उससे क्या हो रहा है, जैसे आप ग्राउंडिंग कर रहे हो अपनी, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके काम में भी आप बहुत अच्छे से रिजल्ट निकाल पा रहे हो, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, तो क्लियर हो, शार्प हो, एक्टिव चल रहे हो, क्रिएटिविटी हाई चल रही है, आपको पता है सही या गलत में क्या आपको डिसीजन लेना है। तो ये सब कुछ यहाँ से हो रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ पर काम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो ग्राउंडिंग करनी अपनी स्टार्ट करो। विद द 3 ऑफ पेंटिकल कुछ ना कुछ प्लान्स ज़रूर चल रहे हैं। ये हो सकता है फ्रेंड्स के साथ हैं, ये फैमिली के साथ हो सकते हैं, कोई काम करना शुरू करना चाह रहे हो, आप लोगों को गाइड कर पा रहे हो, आपको टीम वर्क मिल रहा है तो टीम में आपको हेड बनाया जा रहा है, आप उनको गाइड कर पा रहे हो, कोई एग्जीबिशन में हो तो वहाँ पे प्रशंसा हो रही है आपकी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड बताता है नया कुछ, मतलब कुछ नया काम करना। अब ये ज़रूरी नहीं है अपॉर्च्युनिटी ही आए, ऐसा भी होता है कि अपने ही काम में कुछ नयापन लेकर आना, अपने ही काम में कुछ नए तरीके से काम करना, अपने ही आइडियाज़ को वापस से, जैसे ऐसा होता है ना कि मैं ये डेली सेम काम कर रहे हैं, हमें भी लगता है कि डेली सेम सेम काम हो रहा है तो कुछ चेंज करें। तो क्या होता है कि हम कार्ड्स चेंज कर लेते हैं, है ना? जैसे मैंने आज ये नया कार्ड लिया, ठीक है? मैं अपना सेटअप चेंज करती हूँ, क्यों? क्योंकि सेम चीज़ डेली होती है तो वो क्रिएटिविटी बिल्कुल डल हो जाती है, उसमें आप और ज़्यादा कुछ ज़्यादा आप कुछ और चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है कि कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि आप डेली नया कोई डेक ले आते हो या कोई नया कार्ड लाते हो। उससे हम जुड़े रहते हैं, कनेक्टिविटी हमारी बनी रहती है, हम क्रिएटिविटी बनी रहती है। तो यही है कि आप अपने काम में कुछ नया कर रहे हो। ठीक है? आप अपने काम में कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हो, अपना तड़का, अपनी क्रिएटिविटी का तड़का लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आ रहा है ना, तो थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है कई बार, तो आप थोड़ा-सा उसमें एक्साइटमेंट लाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए येस, कोई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, फ्रीलांस का कोई काम आ सकता है, आपको आउट ऑफ द ब्लू कुछ आपके लिए आ रहा है मैसेज, अप्रूवल, कन्फर्मेशन, ठीक है? आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं एक्वेरियस? फाइनेंसेस वाइज वी हैव जजमेंट कार्ड। देखो मैंने आपको यहाँ बताया था अभी
इस कार्ड से कि आपने ना मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आएगी। तो अपनी हेल्थ को लेकर क्लैरिटी आएगी, भाई मेरे को क्यों, भाई मेरे को अगर ये एलर्जी हो रही है तो क्यों हो रही है, या आपको कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है। तो वो चीज़ आपको पता लगेगी जजमेंट कार्ड से, और उसकी वजह से आप सही डॉक्टर, सही हीलर, मतलब जो ये कुछ भी हो सकता है ना, उस तक पहुंचेंगे, और वहां पर हो सकता है आपको हीलिंग मिले, क्योंकि यहाँ डॉक्टर की एनर्जी है, जैसे वो डॉक्टर्स के लिए साइन होता है ना। तो मतलब कि आपके मनी रिगार्डिंग में आपको पता लग रहा है कि अच्छा मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे यहाँ बजटिंग करनी चाहिए, मुझे यहाँ पैसा संभालना चाहिए, यहाँ मैं थोड़ा कम खर्च कर लूँ, थोड़ा कुछ, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, करियर भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, कोई एजुकेशन हो सकती है, जहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप हीलिंग के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो जजमेंट कार्ड से ये भी है कि आपके मनी रिगार्डिंग जो खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे थे, वहां पर आप थोड़ा सा डिसीजन ले लेंगे, भाई मुझे ऐसे खर्च नहीं करना है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपकी कोई प्रेयर सुनी है, जिसके बाद आपको फाइनेंसेस वाइज हीलिंग मिल रही है, रिकवरी मिल रही है, आपकी क्रिएटिविटी से पैसा आ रहा है। ठीक है, एंड यू आर क्रिएटिंग वेल्थ, यू आर क्रिएटिंग वेल्थ एक्वेरियस, गॉड ब्लेस यू। जरूर लिखना आई एम अनस्टॉपेबल, जरूर लिखना, यू आर क्रिएटिंग वेल्थ, बिकॉज वी हैव सैटर्न एंड वी हैव द जजमेंट कार्ड। फॉर श्योर सैटर्न ने आपको टेस्ट किया है, और अब वो आपको आपके जो रिजल्ट है वो दे रहे हैं। ठीक है, हीलिंग पर पैसा खर्च कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जी है। लेट्स चेक स्टूडेंट्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता। एक्वेरियस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई, जैसे सेंटर होते हैं ना, योगा सेंटर होते हैं और हीलिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ जाने की सोच रहे हो, या जाते हो और उनकी फीस वीस कुछ आप देते हो, या इस हफ्ते कुछ दे रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से भाई बिल्कुल जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंट एक पर्सनालिटी, पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान होना, फोकस्ड रहना, और अगर मान लो आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है तो बहुत क्रिएटिव होना, और आपका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर बिल्कुल संभाल लेना। ठीक है, अल्लाह कोई नहीं जीत सकता आपसे, पढ़ाई में आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, टीचर्स का भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नजर आ रहा है। बट वही है, माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में हो आप, भाई मैं पढ़ने में बैठ रहा हूँ, मेरे को आसपास शोर नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसे आप काम कर रहे हो। ठीक है, नाइस नाइस नाइस। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है एक्वेरियस। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ मांगलिक एनर्जी दिख रही है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखो, कुछ लोग होते हैं जो गलत देखकर भी चुप रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि मेरे साथ तो गलत कोई कर नहीं सकता और मैं किसी और के साथ भी होने नहीं दूंगा। आप कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी मुझे नजर आ रहे हो। हाँ, बस मैं थोड़ा ये बोलूंगी, अगर पढ़ रहे हो या थोड़ा ज्यादा लोगों से डिस्कस ना करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हेल्थ वाइज वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला शुरू में आपको कि आप अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो करनी है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स है चेंज की एनर्जी। आप उस 3 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा से 4 ऑफ सॉर्ड्स तक, और 4 ऑफ सॉर्ड से 5 ऑफ सॉर्ड्स तक जर्नी तय करके आए हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कुछ लॉस हुआ था, कुछ हेल्थ में हुआ था, कुछ लोगों ने कुछ कह रखा है, बचपन से आज तक के कुछ वूंड है, आपने उनको टाइम दिया हील होने का, पर वो हील नहीं हुए। अब आपने क्या करा है, आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया है, अब अपने आप को हील करना स्टार्ट कर रहे हो। जो टॉक्सिक लोग हैं साइड हो जाओ, जो टॉक्सिक सिचुएशन है साइड हो जाओ, मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी है, हाँ जी उठानी है। मतलब आप अपना पूरा पूरा ध्यान रख रहे हो कि मुझे आसपास ड्रामा, केओस और पॉलिटिक्स तो चाहिए ही नहीं, और मैं सच्चा हूँ चाहे अकेला खड़ा हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। गाइडेंस यहाँ पर ये है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक लाइफ का चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पीछे जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं ना, उनको छोड़कर जो अच्छी हुई हैं बस वही लेकर जाओ। अच्छी मेमोरीज को याद करोगे, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था। बुरे को मत लेकर जाना, क्योंकि फिर वो आगे भी आपके साथ टंगी रहेंगी वो चीज़ें, तो फिर वही जगह तो घेर के रखेंगी ना आपकी लाइफ में। इससे अच्छा है बुरी चीज़ों को पीछे ही छोड़ दो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।